नमस्ते, आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़ और मैं सृष्टि। देखिए, आज नवलगढ़ के लिए एक बहुत ही खास दिन है। खास दिन इसलिए क्योंकि नवलगढ़ के अंदर पौदार कॉलेज को आज 105 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वही खुशी मनाने के लिए यहाँ पर बहुत ही गेस्ट आए हैं और साथ ही साथ में साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है। मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर गेस्ट जो है उनकी भी लिस्ट में बताऊँगी, साथ में हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बाकी साइंस एग्जीबिशन में यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स जो है वो तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ पौदार कॉलेज की एक सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ पौदार कॉलेज के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि अपने आसपास नवलगढ़ क्षेत्र के जितने भी स्कूल्स है वहाँ के स्टूडेंट्स भी आए हैं और जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने साथ में हैं और सबसे हम बातचीत करेंगे कि गेस्ट आए हैं और उन लोगों ने यहाँ पर उनके मॉडल्स देखे हैं, बातचीत करी है, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, कैसा अनुभव है। विस्तार 2K26 माननीय अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आज का यह आनंदीलाल पौधार ट्रस्ट के शिक्षण संस्थानों द्वारा 8वां विज्ञान प्रदर्शनी और शैक्षिक मेले का शुभारंभ माननीय अतिथियों के द्वारा कुछ ही पलों में किया जाना है। आज के इस समारोह में हमारे बीच श्री जाबर सिंह जी खर्रा, UDH मिनिस्टर राजस्थान सरकार, श्री विक्रम सिंह जी जाखल, MLA नवलगढ़, विभिन्न प्रोडक्ट्स के द्वारा अपनी प्रतिभा को दर्शाया गया है। सभी महाविद्यालय परिसर में उपस्थित सज्जनों से मेरा आग्रह है कि आप पंडाल में पहुंचे। माननीय अतिथियों के द्वारा 8वें विज्ञान प्रदर्शनी और शैक्षिक मेले का उद्घाटन माननीय अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही दिव्य और भव्य मां सरस्वती की ये पावन भूमि और पौधार ट्रस्ट अपने 105वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर इस विज्ञान प्रदर्शनी और शैक्षिक मेले का आयोजन कर रहा है। साथ ही सुर संजीवनी सांस्कृतिक संध्या के रूप में बॉलीवुड सिंगर हम सब के बीच उपस्थित रहेंगी सुश्री संजीवनी जी। कुछ ही पलों में माननीय अतिथि मंच पर पहुंचने वाले हैं। मेरा सभी विद्यार्थियों से आगंतुकों से अभिभावकों से आग्रह है कि आप मंच के समक्ष अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दो सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे। हमने इसकी कोडिंग करके इस आर्डिनो में कोडिंग करके हमने कुछ डिस्टेंस पे बजर के थ्रू, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, ये नीचे के लिए है और ये ऊपर के लिए है, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बीप साउंड करने लग जाएगा, जिससे कि ब्लाइंड पर्सन जो है वो सतर्क हो जाएगा कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट है उसके सामने, सो ही विल बी केयरफुल टू दैट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये सर खेती में पर्याप्त पानी है या नहीं, उसके लिए बनाया गया। अगर पानी की कमी रहेगी तो ये वाली लाइट चालू हो जाएगी, इसको अपन घरों में भी लगा सकते हैं। और उसके बाद यदि पानी पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो मोटर भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और लाइट ये चालू हो जाएगी और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। ये छोटा सा प्रोजेक्ट सर खेती के लिए पहले से है। ये तो सर कुछ आइडिया नहीं, पर मैं मतलब ज़रूर यूज़ करूँगा अगर खेती बाड़ी में आगे जल्दी से थोड़ा सा टाइम मुझे बता देना है मेरी जरूर क्या कॉस्ट आएगी? ज़्यादा नहीं आएगी सर, खिचड़ी भी उसमें भी आपको वो करो।
ठीक है Only the model building, VFX model. देखिए पोदार कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने साथ में है। अब क्या बनाया है आपने, कौन सा मॉडल तैयार किया है? ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया विद फिल्टर L&Pi। ओके ठीक है। जो गेस्ट आए हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कुछ भी तैयार करते हैं और जब गेस्ट विजिट करने आते हैं वो पूछते भी हैं दो चीज़ें, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनका? अच्छा रहा, लेकिन वो कई थे हमारे इंग्लिश से भी, मतलब बाहर से भी आए थे, तो उनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत हुई थी, लेकिन ठीक रहा, उनको अच्छा लगा ये मॉडल। जब तक वो गेस्ट विजिट नहीं करके गए तब तक क्या मन में ऐसा थोड़ा बहुत रहा होगा कि डर भय कि हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे? आज फर्स्ट डे तो ऐसा तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आज से आज हो गया अपना काम, कल और ज़्यादा होगा। कौन सी कॉलेज से हो आप लोग? पोदार कॉलेज। पोदार कॉलेज से हो, तो सभी लोगों ने मिलकर बनाया है क्या? जी। क्या बनाया है, मॉडल का नाम? ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ठीक है ओके। जब गेस्ट ने विजिट किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आप शेयर कीजिए। उनको बहुत ही इम्प्रेसिव लगा ये मॉडल, और मैंने जब उनको इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल बताया कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तब वो और भी खुश हुए। और जब इनके एप्लीकेशंस बताई कि ये किस चीज़ में काम आती है, तो उन्हें इम्प्रेसिव लगा मॉडल। ठीक है। तो क्या जब तक गेस्ट ने आप विजिट नहीं किया था वहाँ तक कोई ऐसे मन में था कि हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे उन्हें? कुछ तो तैयारी कर रखी थी, बाद में जो आए तब अच्छा लगा। कितने लोग आप तीनों ने मिलके बनाया क्या? हम सभी ने मिलकर टीम वर्क। अच्छा, तीनों चारों ने सबने मिलके बनाया है ये। ओके ठीक है। और क्या कुछ अलग भी सीखने को मिला, या फिर आगे ऐसा भी है कि नहीं, अगर गेस्ट आए उन लोगों ने विजिट करके कुछ नई चीज़ बताई हो तो हम वो उसमें इम्प्रूव करेंगे? जी, मुझे लगा कि इम्प्रूव करना ज़रूरी है, यहीं रुकना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। देखिए इस साइंस एग्जीबिशन में सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी भागीदारी निभाई है और बहुत ही शानदार मॉडल जो है वो भी तैयार कर रखे हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग? सभी 9th के? अलग अलग क्लासेस की। ठीक है। आपने ये कौन सा मॉडल बनाया है? ये वाला? ये वाला DNA बनाया है। ठीक है। तो क्या जब गेस्ट लोग आए आप लोगों से पूछा इसके बारे में? यस मैम। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस सबका? बहुत अच्छा रहा मैम। बहुत अच्छा रहा। मन में ऐसा डर नहीं लगा कि क्या पूछेंगे हमसे, अगर हम कहीं भी अटक गए रुक गए तो क्या करेंगे? यस मैम। हुआ ऐसा? यस मैम। और पोदार कॉलेज के टीचर्स ने कितनी हेल्प करी ये आपका मॉडल बनाने में? मैम बहुत हेल्प की। और इनके संग्रहालय को 125 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में हमारे मध्य उपस्थित काउंसिल जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस इन मुंबई मिस्टर अलेक्जेंडर मत्सागाउ, हमारे धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष आदरणीय
ओंकार सिंह जी लखावत साहब, ट्रस्ट के अध्यक्ष और उनके कर्ता धर्ता श्रीमान राजीव जी पोदार साहब, हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी माननीय कासलीवाल जी, हमारे यहाँ के वकील विवेक जी डांगी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आनंदलाल पोदार ट्रस्ट नवलगढ़ श्री MD संभाग जी, आनंदलाल पोदार ट्रस्ट के सेक्रेटरी प्रोफेसर MC मालू जी, जो शायद उपस्थित नहीं है, और हमारे मध्य अभी भी उपस्थित हुई संजीवनी जी भैलांडे, उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन, परम सम्मान्य मातृशक्ति, युवा साथीगण, विद्यालय के इस महाविद्यालय के प्राचार्य जी सहित सभी सम्मान्य शिक्षक बंधु और इस विद्यालय में अध्ययनरत इस राष्ट्र के भावी भविष्य होनहार विद्यार्थी बालक बालिकाएं, आप सभी का हृदय से अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले तो मैं अपरिहार्य कारणों से आपके मध्य सवा घंटा देरी से पहुंच पाया, क्योंकि जिस समय कार्यक्रम तय हुआ था उस समय पता नहीं था कि आज मेरे विभाग से संबंधित एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लगेगा। उसके जवाब की तैयारियां और जवाब देने के बाद मैं रवाना हो पाया। देरी हुई, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सब मुझे निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। साथ ही आज की इस प्रदर्शनी में जिन जिन होनहार विद्यार्थी बालक बालिकाओं ने अपने नवाचार को प्रदर्शित किया, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करूंगा कि वो अपने जीवन में इस नवाचार को आगे बढ़ाते हुए कोई न कोई ऐसा नया आविष्कार करने में सफलता प्राप्त करेंगे जो इस राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकेगा, राजस्थान के लिए उपयोगी हो सकेगा, मानवता के लिए उपयोगी हो सकेगा। साथ ही मैं विद्यार्थी बालक बालिकाओं से एक अनुरोध भी करना चाहूंगा कि नवलगढ़ के आसपास के आज से नहीं 100 साल से सभी विद्यार्थी बालक बालिकाएं खुशकिस्मत थे कि जिनको अपने घर के नजदीक उच्च शिक्षा अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो गया था। जब हम विद्यालय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय या तो पोदार कॉलेज नवलगढ़ के बारे में सुनते थे या कालाडेरा में कॉलेज था उसके बारे में सुनते थे, या फिर हमारे नीमका थाना में था, फिर सीकर में था, या फिर आगे फतेहपुर और रामगढ़ शेखावाटी जैसे क्षेत्रों में, या इधर झुंझुनू और इस क्षेत्र में। ये इस प्रदेश का और विशेष रूप से हमारी मरुधरा का सौभाग्य रहा है कि हमारे यहाँ से जो भी परिश्रमी लोग उद्योग और व्यापार के लिए अपनी मातृभूमि को से अपनी कर्मभूमि तक गए और कर्मभूमि पर जाकर उन्होंने अपने मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से व्यापार और उद्योग जगत में सफलता के शिखर तक पहुंचे। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के बाद भी वो अपनी जन्मभूमि को नहीं भूल पाए
और इस हमारी मरुधरा में हमारे जितने भी क्रमशील उद्योगपति और बड़े व्यापारी थे जिन्होंने दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में जाकर व्यापार जगत और उद्योग जगत में सफलता के शिखर तक पहुंचे, उन्होंने अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलकर सबसे पहले यहाँ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान देने का निश्चय किया, प्रण किया, उसको मूर्त रूप दिया। और आज इसी वजह से हमारे इस सीकर, झुंझुनू, चूरू जो मरुस्थलीय क्षेत्र था, यहाँ शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार हमारे इन प्रवासी बंधुओं की वजह से हुआ, उनकी मेहनत की कमाई यहाँ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में खर्च करने की वजह से हुई। मैं उस सब के लिए पोदार जी सहित हमारे जितने भी प्रवासी बंधु हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा जगत में अपना जन्मभूमि पर आकर महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सब का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। और मैं राजीव जी से ये उम्मीद करूँगा कि आपके पुरखों ने जो दीप जलाया था, ये दीप की लौ निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी शताब्दियों तक जलती रहे। और 100 साल पहले, 50 साल पहले पोदार कॉलेज का जो वैभव था, आज भी वही वैभव है और भविष्य में ये वैभव दिन गुना रात चौगुना उन्नति और प्रगति करे और यहाँ के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा जगत में हर विषय में आप यहाँ विद्याध्ययन करने का अवसर दे रहे हैं। इसमें समय के साथ साथ जो भी नई ज्ञान की विधा आए, उसकी शिक्षा का भी आप निश्चित रूप से सफल प्रयत्न करते हुए यहाँ के भावी पीढ़ी को आप हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा देने में सफलता प्राप्त करेंगे। और आपके पोदार कॉलेज से 40, 50 साल, 60 साल पहले जो स्नातक और स्नातकों करके निकले थे, बहुत से IAS, RAS और अन्य सेवाओं में पोदार कॉलेज का नाम रोशन किया है। और आज भी जब आप इस विज्ञान प्रदर्शनी को हम देख रहे थे तो निश्चित रूप से आपके इस महाविद्यालय के होनहार विद्यार्थी बालक बालिकाएं आने वाले समय में भी अपने इस शैक्षणिक संस्थान का, अपने परिजनों का और इस क्षेत्र का नाम रोशन करने में किसी प्रकार की और कसर नहीं छोड़ेंगे और वो किसी न किसी क्षेत्र में निश्चित रूप से नवाचार के माध्यम से एक नया मुकाम हासिल करने में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही जितने भी अभिभावक, वरिष्ठजन, प्रबुद्धजन यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इस महाविद्यालय के प्रबंधन में ये सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलता रहे, उसमें जितना कुछ आप अपना भावनात्मक सहयोग दे सकें, आप अपना शैक्षणिक दृष्टि से अपनी विद्वता का सहयोग इस महाविद्यालय को दे सकें और विशेष रूप से मातृशक्ति, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति ये मानती है कि जो भी मानव शिशु, चाहे वो बालक या बालिका के रूप में इस संसार में जन्म लेता है, उसकी पहली गुरु, पहली शिक्षक उसकी माता ही होती है। और हमारे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सनातन में इसका बहुत श्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का मिलता है कि जब अभिमन्यु अपनी माता जी आदरणीय सुभद्रा जी के पेट में पल रहा था, उस समय अर्जुन और सुभद्रा जी के बीच युद्ध के दौरान चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है और कैसे तोड़ा जाता है, इस संबंध में चर्चा परिचर्चा हो रही थी।
और जब तक चक्रव्यूह रचने के बारे में चर्चा परिचर्चा हुई तब तक सुभद्रा जी सचेत अवस्था में सुन रही थी और उनके पेट में पल रहा अभिमन्यु उस शिक्षा को ग्रहण कर रहा था। लेकिन जैसे ही चक्रव्यूह भेदन के बाद चक्रव्यूह तोड़कर वापस निकलने की चर्चा परिचर्चा की शुरुआत होनी थी, उस समय सुभद्रा जी को नींद आ गई और अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाया। इसीलिए महाभारत के युद्ध में उसने सर्वोत्तम वीर के रूप में, सबसे कम उम्र के वीर के रूप में, जब एक षड्यंत्र के तहत अर्जुन को युद्ध से बहुत दूर ले जाया गया और उसके बाद कौरव पक्ष ने चक्रव्यूह की रचना करके चुनौती दे दी तो सारे पांडव योद्धा हक्के बक्के रह गए। उस स्थिति में अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में सीखी हुई शिक्षा का उपयोग करने का प्रण लिया और चक्रव्यूह का भेदन किया। ये उनका दुर्भाग्य था कि वो वीर अकेले बाकी वीरों से तो लड़ पाया था, लेकिन बाकी कौरव पक्ष के सारे वीरों ने मिलकर उस पर आघात किया और उसे जिस प्रकार युद्ध में शहादत मिली वो आज भी याद करने योग्य है। इसलिए मातृशक्ति से विशेष रूप से निवेदन है कि आप अपने पेट में पल रहे शिशु से लेकर उसके जन्म से लेकर जन्म के शुरुआती 4-5 साल तक आपका जिस प्रकार का आचार विचार रहेगा, आप उसे जिस प्रकार की लोरियां सुनाएंगी, जिस प्रकार की कहानियां सुनाएंगी, आप उसे जिस प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें बताएंगी और आप उसे जिस प्रकार के संस्कार देना चाहेंगी, उस सद शिक्षा और सद संस्कार उस बालक के मन मस्तिष्क पर जीवन पर्यंत हावी रहेंगी। और गलती से अगर कभी गलत संगत में पड़कर उसने गलत रास्ते पर 2 कदम उठा भी लिए तो तीसरा कदम उठाने से पहले बाल्यकाल में आपके द्वारा दी गई सद शिक्षा और सद संस्कार उसकी अंतरात्मा, उसके विवेक को झकोरेंगे, झकझोर करेंगे और वो वापस तीसरा कदम आगे बढ़ाने के बजाय वापस पीछे मुड़कर सदमार्ग पर चलना प्रारंभ करने में ही अपनी नियति समझेगा। इसलिए विशेष रूप से मातृशक्ति से मेरा ये विनम्र अनुरोध रहेगा और जितने भी प्रबुद्ध वरिष्ठ प्रबुद्ध जन हैं उनसे भी यही निवेदन रहेगा कि कृपया मातृशक्ति का इस मामले में सहयोग करें और अपने परिवार की भावी पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ें, क्योंकि अब समय आ गया है कि पूरे विश्व में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है और कहने को भारतवर्ष दुनिया में सर्वाधिक बाल, किशोर और युवावादी वाला राष्ट्र है, लेकिन दुर्भाग्य थोड़ा सा इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि हमारे वो बाल, किशोर और युवावादी का एक थोड़ा सा हिस्सा जिस प्रकार के मार्ग पर चल रहा है वो उसे सद शिक्षा और सद संस्कार नहीं मिल पाने का मूल कारण मैं मानता हूँ। तो हमें इस दिशा में भी गंभीरता से विचार करते हुए अपने परिवार की भावी पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कारित बनाने के संकल्प के साथ आज हम इस पोदार कॉलेज के पवित्र प्रांगण से जाएं तो पोदार जी के पुरखों ने जिस इच्छा शक्ति के साथ, जिस भाव के साथ या विद्या दान करने का जो निर्णय लिया था वो वास्तव में सही रूप में परिणित हो पाने में हम सबके सहयोग से सफलता प्राप्त करेगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रत्येक प्रबुद्ध जन जो यहाँ उपस्थित हैं, मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हो, इस दिशा में निश्चित रूप से विचार करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस महाविद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और विशेष रूप से यहाँ के प्राचार्य जी सहित सभी शिक्षक बंधुओं की उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ उनसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि वो एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रेरित करने और अपने शिष्य विद्यार्थी बालक बालिकाओं को सद शिक्षा और सत्संस्कार देने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़े। और उपस्थित सभी विद्यार्थी बालक बालिकाओं से भी यही अनुरोध है मेरा
कि आपका ये समय आपके जीवन का सबसे अमूल्य समय है। आप इस समय का पूर्ण अनुशासन में रहते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए जितना सदुपयोग कर लेंगे, आप जीवन प्रेम उतने ही सुखी और संपन्न रहेंगे। और आपको अपने आप पर गर्व करने का, अपने माता पिता पर गर्व करने का, अपने जन्मभूमि पर गर्व करने का, अपने शैक्षणिक संस्थान पर गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी बालक बालिकाएं आने वाले समय में अपने जीवन का श्रेष्ठतम से श्रेष्ठ परिणाम देने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई छोड़ेंगे। उन सब का भविष्य उज्जवल हो और वो अपने जीवन में सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुँचे। इन शुभकामनाओं के साथ सभी का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।